आज अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अर्पण के इस मंच पर उपस्थित महान कवि कवित्रियों, आज की मुख्य अतिथि आदरणीय अंजलि टुडीडा जी, हेमंत अग्रवाल जी सोशल मीडिया प्रबंधक, और नीलम मेहता जी, ज्योत्सना गर्ग जी, बलबीर सिंह वर्मा वागीश जी, डॉक्टर अंशुला गर्ग जी, सुमन ओमानिया तरंगड़ी जी, सुधा बत्रा जी, और हमारी सबसे अजीज नेहा जी मंच की संचालक। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मंच पर। आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आए और मंच की शोभा को आपने बढ़ाया। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। हे माँ शारदे, तेरी शरण में प्यार मिलता है। हे माँ शारदे, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। ज्ञान दायिनी शारदे आई तेरे द्वार, ज्ञान दायिनी शारदे आई तेरे द्वार, उर से कर तम का दमन, कर दो माँ उपकार। हे अम्बे श्वेतांबरी, लेखन में भर, हे अम्बे श्वेतांबरी, शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार, शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। हे माँ पुस्तक धारिणी, भर दे मति भंडार, हे माँ पुस्तक धारिणी, भर दे मति भंडार। संवार दो काव्य सृजन, वंदन बारंबार, संवार दो काव्य सृजन, वंदन बारंबार। मोती बन शब्द चमके, ऐसा दो वरदान, मोती बन शब्द चमके, ऐसा दो वरदान। शरण में लेकर अपनी, शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। तुझसे ही हर गीत है, तुझसे ही हर गीत है, तुम जग का आधार। विनती है माँ आपसे, विनती है माँ आपसे, कर दो सुर झंकार। रचना रस धारा में, रचना रस धारा में, मिले जगत में मान। शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। मधुर है राग आपका, मधुर है राग आपका, सुंदर है रसधार। वाणी में हो मधुरता, नेक भाव संचार। मात शीश दो कलम को, मात शीश दो कलम को, भुवन मिले पहचान। शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार, शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। हे माँ सरस्वती, वंदन है बारंबार। माता सरस्वती की वंदना के बाद मंच पर उपस्थित है आदरणीय नेहा जी के स्वागत में। सबसे पहले मैं नेहा जी का स्वागत करना चाहूंगी, जो मंच की संचालिका है। उनके स्वागत में चंद लाइनें, चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। खुदा की रहमत, खुदा का नूर है आप, खुदा की रहमत, खुदा का नूर है आप। इस महफिल में फूलों का हुस्न है आप। आपके आने से रौनक बढ़ गई, आपके आने से रौनक बढ़ गई। आज की इस महफिल की जान है आप, आज की इस महफिल की जान है आप। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहूंगी और आदरणीय नीलम मेहता जी, बुनकरों के शहर पानीपत से, आप हाउसवाइफ, समाज सेविका, साथ ही यूट्यूबर है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करती हैं, जैविक खाद बनाने की प्रेरणा देती हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सम्मानित हो चुकी हैं।
आप आए और अपनी कविता पाठ करें, मंच की शानो शौकत में वृद्धि करें। जी, आदरणीय नीलम मेहता जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं नेहा जी को नमस्कार करूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर कविता पाठ के लिए, और आप सबको मेरी तरफ से भी नमस्कार। मैं यहाँ आज अपनी 2 कविताएं लेकर आई हूँ। अगर आप इजाजत दें तो 2 पढ़ूं, नहीं तो 1 ही पढ़ूं। जी पढ़िएगा। 2 पढ़ लें? हाँ जी, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, थोड़ा छोटे, बहुत छोटे हैं। जी जी पढ़िएगा जी। सबसे पहले जो मैं अपनी कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है तलाश। जी। तलाश है एक अपने की, तलाश है एक अपने की, जो आकर पूछे मेरा हाल, जो आकर पूछे मेरा हाल एक बार। तलाश है एक अपने की, आकर पूछे जो मेरा हाल एक बार, मेरा ख्याल तो रखे एक बार। आंसू जो बह गए आंख से, आंसू जो बह गए आंख से, तो पोंछ ले एक बार। आंसू जो बह गए आंख से, तो पोंछ दे आकर एक बार। तलाश है एक अपने की, आकर पूछे जो मेरा हाल एक बार। सीने में छुपाए दर्द जो मैंने, सीने में छुपाए जो दर्द मैंने, तो आंखों से पहचान ले एक बार। सीने में छुपाए दर्द जो मैंने, तो आंखों से पहचान ले एक बार। तलाश है एक अपने की, जो आकर पूछे मेरा हाल एक बार। उम्र की ढलती सांझ में, उम्र की ढलती सांझ में, पुकार ले मेरा नाम एक बार। तलाश है एक अपने की, जो आकर पूछे मेरा हाल एक बार। हाथ पकड़कर सहला दे, हाथ पकड़कर सहला दे, मैं हूं तेरा प्यार कहते एक बार। मैं हूं तेरा प्यार कहते एक बार, तो दवा के सारे डिब्बे, तो दवा के सारे डिब्बे मैं फेंक दूं बाहर। तलाश है एक अपने की, जो आकर पूछे मेरा हाल एक बार। धन्यवाद। ये मेरी पहली कविता जी। अब मैं अपनी दूसरी कविता जी पढ़िए, जिसमें कि एक समझ लीजिए तुलना है एक युवा और एक वृद्ध की। जी। तो जब मैं बच्ची थी, जब मैं बच्ची थी, मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल था। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा सोना मुश्किल है। जब मैं बच्ची थी, मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल था। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा सोना। जिंदगी की सच्चाई बहुत खूबसूरत है। जब मैं युवा थी, जब मैं युवा थी, मुझे अपने मुहासों की चिंता सताती थी। जब मैं युवा थी, मुझे अपने मुहासों की चिंता सताती थी। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मुझे अपने झुर्रियों के बारे में चिंता रहती है। जब मैं युवा थी, मैं चाहती थी मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़ दें। जब मैं युवा थी, मैं चाहती थी मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़ दें। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो चिंतित हूँ अकेला रहने से। जब मैं युवा थी, तो मुझे नफरत थी कि जो कोई मुझे सलाह देता था। जब मैं युवा थी, तो मुझे नफरत थी जो कोई मुझे सलाह देता था। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरे आसपास बात करने वाला या सलाह सुनने वाला कोई नहीं है। जब मैं युवा थी, तो मैं खूबसूरत चीजों को पसंद करती थी।
जब मैं युवा थी तो खूबसूरत चीजों को पसंद करती थी। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अपने आसपास की चीजों में ही खूबसूरती देखती हूँ। जब मैं छोटी थी हर पल बहुत ही खूबसूरत। जब मैं छोटी थी तो हर पल को सेलिब्रेट करती थी। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अपनी यादों को संजो कर रखना चाहती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जब युवा थी तो समझती थी कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी जवान। जब मैं युवा थी तो समझती थी कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। अब जब उम्र हो गई तो समझ आता है कि एक दिन मेरी बारी आएगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बेहतरीन। तो समझ आता है कि एक दिन मेरी बारी आएगी। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर हम चिंता तो बहुत करते हैं। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर हम चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जीवन को बस जिया जाना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। कोई मायने नहीं रखता आप जवान हैं या बूढ़े। जिंदगी को प्यार के साथ, अपने अपने चाहने वालों के साथ जीना जरूरी है। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अपने अपने चाहने वालों के साथ जीना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविता तलाश और दूसरी कविता में आपने अपनी एक बच्ची की जवानी और वही बच्ची जब बुढ़ापे में कैसा अनुभव करती है उसको बहुत ही अच्छे शब्दों में उकेरा है। शब्दों का ऐसा जाल आपने बुना, शब्दों का ऐसा जाल आपने बुना, हर एक तार में दर्द समाया। जो आपकी तलाश कविता है उसमें अपनेपन को, अपने प्यार को, अपने लोगों को ढूंढने का जो आपने शब्दों के माध्यम से जाल बुना है वो बहुत ही अच्छा है। और पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हर राज किसी ने बताया है। दूसरी कविता आपकी जीवन को लेकर, जवानी और बुढ़ापे को लेकर यथार्थ परक है। बहुत अच्छी कविता है, बेहतरीन तरीके से सुंदर शब्दों के माध्यम से आपने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्योत्सना गर्ग जी की तरफ बढ़ना चाहूंगी। ज्योत्सना गर्ग जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप जी नमस्कार। आप दिल्ली निवासी हैं और दिल्ली में आपका जन्म हुआ। वर्तमान में आप बुनकरों के शहर, दोबारा से नीलम मेहता जी भी बुनकरों के शहर पानीपत से हैं और आप भी पानीपत हरियाणा से। समाज सेविका, लेखिका, बागवानी का आपको शौक है, संगीत में भी आपकी रुचि है, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। आपकी पुस्तक अतीत के झरोखे से प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही आप देश में तो ही विदेशों में भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान, टोक्यो द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। और चंद पंक्तियों के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहूंगी। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप ज्योत्सना जी, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ क्या करूं आपकी, तारीफ क्या करूं आपकी, आज के कार्यक्रम की सूरत हो आप, आज के कार्यक्रम की सूरत हो आप। ज्योत्सना जी आए और अपनी कविता पाठ करें मंच पर। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद उर्मिला जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड शब्द बोले कि चाहे मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आज तो मैं अपने आप गर्व करती हूँ कि आपने मुझे मतलब इस काबिल बना दिया। और आज आप लोगों सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपकी एंकरिंग से तो चार चांद लग ही जाते हैं। जी धन्यवाद। और आप सब बिल्कुल काबिल है, तभी तो आप मंच पे आए। एक मेरा बैग हो गया। हाँ जी। तो एंकरिंग से क्या होता है कि शुरुआत जो एंकरिंग से होती है ना, उसी में सारे श्रोतागण भी और सारे जो हम जैसे पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो अब मैं नेहा जी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। नेहा जी, आप कार्यक्रम की शान है। नेहा जी, आप कार्यक्रम की शान है। आपके कारण ही तो हमारे गुणों का बखान है। जो इस मंच तक हम पहुंचे आज,
वजह, उसकी वजह भी तो आप ही है। तो नेहा जी, आज हम इस काबिल जो है, तो हमारे जो गुण निखारे जा रहे हैं वो सब आप ही के कारण है। तो बिल्कुल यथार्थ बात कही आपने। मैं भी 2 कविताएं, अगर आप कहेंगे तो लगातार 2 कविताएं सुनाऊंगी। यदि आपको लगता है कि दोबारा मुझे समय मिल सकता है तो मैं दोबारा समय देके मैं अपनी दूसरी कविता अभी पढ़ दीजिएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। नेहा जी जो चाहे। ठीक, मेरी पहली कविता का नाम है वक्त जी। एक शाम मैं तन्हा किसी चिंतन में थी। सहसा किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे मैंने द्वार खोला, किसी अजनबी को अपने सामने देखकर मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे याद करती थी, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया। उसने कहा, सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वक्त हूँ, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने आया हूँ। तुम हमेशा कहती थी मेरे पास वक्त नहीं है, काश कहीं से वक्त मिल जाए तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कितनी ही तो तमन्नाएं थी तुम्हारी मेरे साथ वक्त बिताने की। आज मैं तुम्हारी वही इच्छा तो पूरी करने आया हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगा, चाय पीऊंगा, कुछ बातें करूंगा। बहुत सुंदर। मैं हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। मैंने उसको भीतर बुलाया, सोफे पर बिठाया और चाय बनाने चली गई। हमने साथ साथ चाय पी, संग संग बहुत सी बातें की। कुछ उसने अपनी कही, कुछ मैंने उसे अपनी सुनाई। वक्त के साथ कैसे वक्त बीत गया मालूम ही नहीं चला। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम बताओगी तुमने अपने जीवन में वक्त कैसे बिताया? मैं इसे जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और कुछ समझना भी चाहता हूँ। मैंने उसके समक्ष अपने जीवन की किताब के मधुर पन्ने खोल दिए। अब तक के जीवन में मैंने जो कुछ किया उससे उसका परिचय कराया। अपने बीते पलों की मस्ती की कहानी सुनाई। वक्त ने मेरी हर बात ध्यान से सुनी। मेरी कहानी सुनकर मैं खुशी से नाचने लगा और बोला, आज तुम कितनी प्रसन्न दिख रही हो। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी खुशी का राज जानना चाहोगे? क्या राज है? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने कहा, आज मेरे साथ वक्त है। तुमने सही कहा, हर पल जिसे मैं खोजती रहती थी, जिसकी मुझे हर वक्त तलाश थी, आज वही तो मेरे साथ है। इसलिए तो मैं खुशी से नाच रही हूँ। वक्त ने कहा, मैं हमेशा से ही तो तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, तभी तो आज तुम इतनी प्रसन्न हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन का हर पल वक्त के साथ ही जिया और उसका सदुपयोग किया है। मैं पुनः मुस्कुरा दी, मेरे पांव पुनः थिरकने लगे। मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मैंने आज वक्त के साथ भरपूर वक्त बिताया। सहसा मेरी तंद्रा टूटी। मैंने इधर उधर देखा, मेरे आसपास कोई नहीं था। पास में था तो मेरा सुकून और जीवन में बिताए वक्त की मधुर स्मृतियां। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता आपकी बात। जी जी, धन्यवाद। दूसरी कविता पढ़िए जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बुढ़ापा। जी। बढ़ रही थी मैं दुनिया से बेखबर, बढ़ रही थी मैं दुनिया से बेखबर अपनी मंजिल की ओर। आंधी तूफानों की परवाह नहीं थी, कदम बढ़ते ही जा रहे थे। जीवन में कुछ
कुछ कर पाने की चाहत में। बहुत सहसा खूबसूरत। सामने एक विभत्स आकृति को देखकर मेरे कदम ठिठक गए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मुझे नहीं पहचाना। मैंने उसकी ओर निगाहें उठाकर पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, फिर तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? उसने कहा, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें जानती नहीं, फिर कैसे दोस्ती? तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे अपनी मंजिल को पाना है। जीवन में बहुत कुछ करके दिखाना है, लेकिन अब तुम जिस राह पर चल रही हो वहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। उसने मुझसे कहा, लेकिन जब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही नहीं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लगता है तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना। उसने अपनी बात दोहराई, मैं तुम्हारा बुढ़ापा हूँ, तो मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ। देखो, तुम मेरे मार्ग में बाधक मत बनो। मैं जिस राह पर चल रही हूँ मुझे चलने दो। लेकिन तुमने सोचा है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, शरीर में पहले जैसे शरीर की स्थिति नहीं रही। ना मुझे उम्र की परवाह, ना मुझे शरीर की स्थिति से कोई मतलब। मेरे जीवन रूपी सफर का परम मित्र सिर्फ मेरा स्वस्थ मन है। मैं जो कहता है मैं वही करती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। जिस दिन उसने मेरा साथ छोड़ा, उसके बाद किसी और के बारे में सोचूंगी, कहते हुए उस विभत्स आकृति को पीछे छोड़ मैं पुनः आगे बढ़ गई, अपनी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मंजिल की ओर। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता वक्त और बुढ़ापा। नहीं, मैंने नहीं देखा, चाय बनाने चले, ये जो आपका तरीका है, नहीं मैंने नहीं देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी वक्त कविता पढ़ी और वक्त का, बुढ़ापे का मानवीकरण करते हुए एक बेहद खूबसूरत तरीके से अपनी दोनों कविताओं का आपने आज इस मंच के माध्यम से साझा किया है। कलम आपकी चलती है तो बस जादू बिखेर जाती है। कलम आपकी चलती है तो बस जादू बिखेर जाती है। हर एक लफ्ज में गहराई है जो दिलों को छू जाती है। आपकी दोनों ही कविता वक्त और बुढ़ापा बेहद खूबसूरत थी। आपका धन्यवाद। आप मंच पे इतनी अच्छी कविताएं लेकर आए। जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय बलबीर जी की तरफ जाना चाहूंगी। वागीश जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप स्नातकोत्तर हिंदी और अर्थशास्त्र दो विषय से आप स्नातकोत्तर हैं, अध्यापक हैं। एक संग्रह आपके बहुत सारे प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें काव्य संग्रह में है ढाई आखर, कैसे भूलूं तेरा एहसास, नैतिकता की बातें, ये आपका बाल काव्य संग्रह है। वागीश जी की कुंडलिया, वागीश जी आप कुंडलिया बहुत अच्छे लिखते हैं, मैंने आपकी बहुत बार कुंडलिया सुनी है, वास्तव में आप अच्छा लिखते हैं, हमें भी सिखाइएगा। अगली आपका जो काव्य संग्रह है वो जनी का सत्सई। फिर आपके साझा संकलन जो लगभग 22 साझा संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं, विभिन्न मंचों पर आप अपनी प्रस्तुति देते आए हैं और साथ ही आप साहित्य संगम संस्थान दिल्ली द्वारा आपको जो वागीश जी की उपाधि मिली है साहित्य जगत पे, मैं आपका मंच पर चंद पंक्तियों के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगी। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल का ज्ञान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुश किस्मती की आप हमारे मेहमान है, आप हमारे मेहमान है। वागीश जी आइए और अपनी रचना या अपनी कविताएं सुनाइए, हमें प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका, अभिनंदन है।
जी नमस्कार। और मेरा जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। और नेहा जी को विशेषकर मेरा नमस्कार। काफी दिनों बाद मंच पर आने का मौका मिला मेरे को। बस व्यस्तताएं ऐसी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कई बार सोचा भी, तो आज टाइम निकाला और आप सभी से रूबरू हुआ। तो आप सभी को पुनः नमस्कार। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा हरियाणा प्रांत का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। जी बिल्कुल। दूध दही का खाना जिसका, सीधे साधे बाणे का। दूध दही का खाना जिसका, सीधे साधे बाणे का। देखो सारा जगत दीवाना, लक्ष्मी जी के गाने का। सारे जग में धूम मचा दी, कुश्ती और कबड्डी ने। गीता का उपदेश मिला मैं, बालक उस हरियाणे का। मैं बालक उस हरियाणे का। तो जी बहुत ही जैसे कि हरियाणा की विशेषताओं के साथ आपने अपनी शुरुआत की, बहुत अच्छा। जी जी धन्यवाद। तो जैसा आपने बताया कि कुंडलियां छंद मेरा सबसे प्रिय छंद है, और जब भी मैं मंच पर आता हूं तो कुंडलियां जरूर सुनाता हूं। तो पेश है कुंडलियां एक। जी। मन पावन रखना सदा, पावन रखें विचार। मन पावन रखना सदा, पावन रखें विचार। पावन ही पावन दिखे, फिर सारा संसार। फिर सारा संसार धरा ये लगती प्यारी। यही प्रेम का मूल रहे निंदा पर भारी। कहता कवि वागीश, कहता कवि वागीश, करे हम सिंचित यह धन। मिले जगत में मान, रखें जो भी मन पावन। रखें जो भी मन पावन। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, सर्दी का मौसम है। बिल्कुल। तो सर्दी के अंदर, इस सर्दी की महिमा एक कुंडलियों के माध्यम से। सर्दी का मौसम शुरू, लगा सुहाने ताप। सर्दी का मौसम शुरू, लगा सुहाने ताप। करती है नुकसान यह, बचकर रहना आप। बचकर रहना आप, इसी में रहे भलाई। पहने कपड़े गरम, रात को ओढ़ रजाई। कहता कवि वागीश, कहता कवि वागीश, नहीं रखती हमदर्दी। अपना करो बचाव, शुरू अब देखो सर्दी। शुरू अब देखो सर्दी। तो सर्दी में क्या है, सबसे जो जरूरी चीज है वो है रजाई। और जिसने भी रजाई की खोज की है वो बहुत ही सोच समझ के की है। मैं मानता हूँ यदि रजाई ना हो ना तो सर्दी नहीं सही कह रहे हैं आप। तो इस सर्दी पर एक, रजाई पर एक कुंडलियां देखिए। जी। गाते हैं महिमा सदा, जिसकी सारे लोग। गाते हैं महिमा सदा, जिसकी सारे लोग। उसके द्वारा ही कटे सर्दी का यह रोग। इस सर्दी का रोग रजाई उसको कहते। शीत बढ़े जब खूब, पड़े उसमें ही रहते। गर्माहट वागीश, गर्माहट वागीश, रजाई में ही पाते। इसीलिए तो लोग इसी की महिमा गाते। इसी की महिमा गाते।
वास्तव में एक यूनिक सा विषय चुन के लाए हैं, रजाई। मौसम को देखते बहुत अच्छे आपने, बेहतरीन, क्या कहिए, बहुत ही खूबसूरत कुंडली है आपकी। एक और जी, एक और, कितनी प्यारी चीज है रखा रजाई नाम, कितनी प्यारी चीज है रखा रजाई नाम, चाहे कितनी ठंड हो करती है ये काम, करती है ये काम, चीज क्या खूब बनाई, बहुत धन्य वो लोग किया जो खोज रजाई, उतनी आती काम, उतनी आती काम, ठंड होती है जितनी, रखो रजाई पास, चीज ये प्यारी कितनी, चीज ये प्यारी कितनी। जी, बहुत ही अच्छी कुंडली रजाई को लेकर आपने सुनाई। जी, यदि समय है तो आगे बढ़ा सकता हूँ या समय जी बढ़ाइए, जी बढ़ाइए। तो एक एक कविता में आपको, गीतिका है जी, ये भी यूनिक सा ही है। ये आजकल सर्दी है और सर्दी के मौसम में हमें क्या है, चाय से बेहतर मुझे लगता है आजकल कोई पेय पदार्थ नहीं है। जो देखो चाय का फैन है, जिसे देखो चाय का फैन है। तो चाय पर एक गीतिका है छोटी सी, जी, चाय बिना तो चैन नहीं रे, चाय बिना तो चैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, चाय बिना तो चैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, नहीं भागता आलस तन का, नहीं भागता आलस तन का, खुले चाय बिन नैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, गर्मी सर्दी 12 मासा, गर्मी सर्दी 12 मासा, चाय बिना दिन रैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, पीते सारे फूंक फूंक कर, पीते सारे फूंक फूंक कर, बच्चे संत मुनि जैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, है दारू पर टोका टोकी, है दारू पर टोका टोकी, पियो चाय पर बैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे, कौन चाय का फैन नहीं रे। धन्यवाद। वास्तव में जो आपकी कविता है मास्टरपीस है, और जो आने वाली पीढ़ियों तक आपकी जो कविताएं याद की जाएंगी, कुंडलियां आपकी, चाय जो मास्टरपीस के रूप में आपने चाय कविता को, चाय को एक कविता के जरिए शब्दों में पिरोकर माला के मोतियों की तरह पिरो के प्रस्तुत किया है, सब याद करेंगे। बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है, बस जो कुछ है वो आपके सामने है। बस वास्तव में बहुत ही बेहतरीन आपकी तरीके से आपकी प्रस्तुत की है, तरीका भी, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है, और शब्दों का, भावों का तो कहना ही क्या। आपकी कविता में भावों की गहराई है, वास्तव में आपकी कविता में भावों की गहराई है, सीधे दिल को छू जाती है। चाय ने तो सच में दिल को छू लिया, और जो भी चाय कविता आपकी, जो इस छोटी सी कविता को सुनेगा, उसी समय उसका मन करेगा कि चाय पिए। आपने शायद जो चाय पीते हैं उनका मंच पर उपस्थित है, मन कर गया होगा कि चाय पिए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर अंशुला जी की तरफ जाना चाहूंगी। अंशुला गर्ग जी, स्वागत है आपका मंच पर। आप प्राध्यापिका हैं, आप दिल्ली में निवास करती हैं, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों की सदस्य हैं आप। आपकी एक पुस्तिका है जो विभिन्न, साथ ही एक वेब पोर्टल है, और अनेक लेख आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप जैसे लोग
प्रेरक लोग, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में कम ही है। खिले चेहरे आनंदित हुए हम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम। आप डॉक्टर अंशुला गर्ग जी इस मंच पर आए, तहे दिल से आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आदरणीय अंशुला गर्ग जी, आप अपनी कविता पाठ करें। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमन आपको, सबको सादा नमस्कार। आपने इतने सुंदर शब्दों से स्वागत किया, पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। जी बिल्कुल काबिल है, नहीं क्यों। वैसे मैं हरियाणा से हूँ, जींद हरियाणा में ही मैं निवास करती हूँ। अभी दिल्ली में कार्यस्थली है मेरी, कार्य वहाँ कर रही हूँ। हरियाणा का दिल जींद। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। और मुझे यहाँ ये मंच देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी पहली कविता है पर्यावरण पर पौधों को लेकर। यह है, नए पौधे लगाकर, पर्यावरण को बचाकर, नदियों का संरक्षण कर, आओ एक पहल करें, आओ एक पहल करें, मरुस्थलीकरण को हरित कर, स्वच्छ जल को जीवन जरूरत समझकर, भूमि को संरक्षित कर, आओ एक कदम बढ़ाएं, आओ एक कदम बढ़ाएं, ऊर्जा के पर्याप्त इस्तेमाल की ओर, प्रदूषण नियंत्रण की ओर, पौधारोपण की ओर, आओ भविष्य का चिंतन करें, आओ भविष्य का चिंतन करें, प्लास्टिक के प्रयोग से बचकर, जैविक उत्पाद को अपनाकर, 3R के घटकों का अनुसरण कर, आओ आओ हर घर एक पौधा लगाएं, आओ हर घर एक पौधा लगाएं, जलवायु परिवर्तन का निवारण कर, भूमंडलीय उष्मीकरण पर जागरूक कर, धरती माँ के सर्वोच्चीकरण में अपना योगदान देकर, आओ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, प्रकृति से मात्र लेना ही नहीं, प्रकृति को देना भी सीखें। यह थी मेरी प्रदूषण का पर्यावरण को लेकर एक छोटी सी कविता। एक और बहुत ही अच्छी कविता आपकी, पर्यावरण धरती को बचाने को लेकर, पर्यावरण के प्रति आपने चिंता व्यक्त की, जागरूकता फैलाई, बहुत अच्छी जी। दूसरी पढ़ना चाहेंगे? जी जी, एक और है, मैं लेकर आई हूँ। एक पॉजिटिव पर है, एक मोटिवेशन पर है कविता। जीना है, हाँ जीना है मुझे अपनों की खातिर। शायद इनका नेटवर्क बाधित हो गया है, कोई नहीं। अंशुला जी, आपकी कविता धरती पर्यावरण को लेकर बहुत ही सुंदर कविता रही है। आपकी केवल शब्द नहीं है, ये एहसास है जो आपने अपनी कविता के माध्यम से बयां किए हैं। आपने प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की, पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की। उसी पर मैं भी चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि सुनो धरती कर रही है बारंबार, सुनो धरती कर रही है बारंबार, सुन लो रे इंसान तुम मेरी पुकार, सुन लो रे इंसान तुम मेरी पुकार, गगन चुंबी बना बना करके मकान, गगन चुंबी बना बना करके मकान, मत डालो तुम मेरे सीने पर भार। धरती कहती है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान बना के मेरे सीने पर भार मत डालो। अंशुला गर्ग जी, अपना नेटवर्क बाधित हो गया। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी आदरणीय सुमन अमोनिया जी की तरफ। सुमन अमोनिया तरंगणी जी, आप दिल्ली निवासी हैं। कागज पर लफ्ज बिखरे हैं आज खास आपके लिए। सुमन जी, कागज पर लफ्ज बिखरे हैं
आज खास आपके लिए स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका इस साहित्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अर्पण के मंच पर। आप गृहिणी हैं, साथ ही भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों का आपने छंदों में रूपांतरण किया, वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी पुस्तक छंदबद्ध भारत का संविधान, ये पुस्तक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई और ये विश्व का प्रथम छंदमय संविधान कहलाएगा। बहुत अद्भुत उपलब्धि आपकी, मैं आपको इसके लिए हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सरस धमावली एवं सरस अंगावली की संपादिका एवं संकलनकर्ता भी है आप। अनेक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रही है सुमन जी। मंच पर मैं आपको अपने कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका सुमन जी। नमस्कार जी मैं यहाँ नमस्कार उपस्थित सभी सदस्यों को आदर प्रणाम करती हूँ। जी आपने मेरे लिए इतना कुछ बोला, इसके लायक तो मैं नहीं हूँ। जी बिल्कुल लायक है, तभी मैंने बोला। जी वो आभार है आप लोगों का। जी एक राधे श्यामी गीत के माध्यम से आपको जोड़ती हूँ। जी मनुष्य जो है वो किस तरीके से कहता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ कैसे बर्बाद करता जा रहा है, उसको कुछ अपने शब्दों में डालती हूँ। यह दौड़ लगी है अंधी सी, सब नैन मूंद कर भागे, सब छोड़ दिए रिश्ते नाते, अब कहते कच्चे धागे, माटी से गहरा नाता जो, क्या बनती बात तुम पाओगे, कर कर को दूषित कर डाला, इस पर भी तुम भूल पाओगे, यदि कर्म करोगे ओठे से, वैसे ही फल तेरे आगे, सब छोड़ी दिए रिश्ते नाते, अब कहते करते भागे, गोहन सब काली कर डाला, परिपाटी भूल चुके सारी, गंगल जंगल में कर बैठे, क्यों समझे खुद को अब तारी, अब रोद भरा बद लाएगी, अब रोद भरा बद लाएगी, क्या भाग्य तुम्हारे जागे, सब छोड़ दिए रिश्ते नाते, अब कहते करते धागे, मानव जीवन तुमने पाया, क्या व्यर्थ गवा कर जाओगे, क्या बात। लटपट सी लेकर, छवि धूप लटपट सी लेकर, क्या हरि को मुख दिखलाओगे, अपने बंधन संबंध से, अपने बंधन संबंध कभी बंधे
छोड़ दिए नाते, अब कहते कटे धागे। धन्यवाद। बहुत ही मधुर आवाज में, सुरीली आवाज में आपने अपनी कविता पढ़ी। आपकी कविता को सुनकर ऐसा लगा, सुमन जी, जैसे दुनिया को एक नए चश्मे से देखो। वास्तव में आपकी कविता असाधारण है, जो साधारण को असाधारण बना दे। ऐसी कविता आपने पढ़ी मधुर आवाज में, जैसे आपका जो शब्दमय भारत का संविधान है, जो साधारण को असाधारण बना दे, ऐसी ही कविता आपने इस मंच पर साझा की। जी, अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुधा बत्रा जी की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी। सुधा बत्रा जी, आप भी बुनकरों के शहर पानीपत से संबंध रखती है। आप बीए बीएड हैं, साथ ही आर्य समाज संस्था और वेदायन परिवार से आप संबंध रखती हैं। श्री सौभाग्यवर्धन बृहस्पति जी के यूट्यूब चैनल और आरआर रेडियो स्वर गंगा पर आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है। 17 साझा संकलन भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती आप रही है। आपके स्वागत में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। रौनक दमक उठती है सुधा बत्रा जी, नूर फैल जाता है जब महफिल में आप सा कोई कदम रखता है। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मंच पर आए और अपनी कविता पाठ करें सुधा बत्रा जी। स्वागत जी। बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया है कि मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जी, गौरवान्वित होने के लिए तो उपस्थित हुए सभी। जी जी जी, पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों का, सभी सुधीजनों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कई मंचों से जुड़ी हुई हूँ और कविता पाठ भी करती रहती हूँ, लेकिन साहित्य अर्पण के मंच पर पहली बार मुझे इस मंच पर कविता पाठ करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय नेहा शर्मा जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, मंच पर स्वागत है। जी बहुत बहुत आते रहिएगा, आगे भी ऐसे ही। जरूर जरूर जुड़ूंगी जी। अपनी रचना मैं आपके सामने रख रही हूँ। जी बिल्कुल। समाज में किस तरह के लोगों से हमें सामना करना पड़ता है, किस तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो हमें किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है अपने समाज में रहते हुए चारों तरफ से, तो उसी से संबंधित मेरी रचना है। और ये मेरी रचना कवितावली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है। जी बहुत अच्छी बात है, हार्दिक बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शीर्षक है बचकर रहना। बचकर रहना। आपको आवाज मेरी आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है जी। सुना है शेर हमला नहीं करता, सुना है शेर हमला नहीं करता जब पेट भरा हो उसका, जब पेट भरा हो उसका। पर शेर के वेश में मिले भेड़िया, पर शेर के वेश में मिले भेड़िया तो उससे बचकर रहना। पर शेर के वेश में मिले भेड़िया तो उससे बचकर रहना। गीला हो फर्श तो संभल कर चले हम, गीला हो फर्श तो संभल कर चले हम, फिसलने से बच पाए, फिसलने से बच पाए। चिकनी पर चालाक हो सूरत, चिकनी पर चालाक हो सूरत तो उससे बचकर रहना। चिकनी पर चालाक हो सूरत तो उससे बचकर रहना। बोतल पर लेबल हो जहर का, बोतल पर लेबल हो जहर का, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मधु के नाम भरा हो जहर, मधु के नाम भरा हो जहर तो उससे बचकर रहना। मधु के नाम भरा हो जहर तो उससे बचकर रहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जंगल में बसते हो लुटेरे,
जिस जंगल में बसते हो लुटेरे, वहां से गुजरना टाले, वहां से गुजरना टाले। पर पहन सफेद लिबास जो लूटे, पहन सफेद लिबास जो लूटे, तो उससे बचकर रहना। पहन सफेद लिबास जो लूटे, तो उससे बचकर रहना। गम नहीं कम वो भरी दुनिया में, गम नहीं कम वो भरी दुनिया में, समझे जिन्हें हम अपना, समझे जिन्हें हम अपना। बनकर दोस्त जो छुरी चलाए, बनकर दोस्त जो छुरी चलाए, तो उससे बचकर रहना। बनकर दोस्त जो छुरी चलाए, तो उससे बचकर रहना। अक्खड़ पर दिल का जो हो नेक, अक्खड़ पर दिल का जो हो नेक, भले बेरुखी से पेश आए, भले ही बेरुखी से पेश आए। चिकनी चुपड़ी बात करे जो, तो उससे बचकर रहना। चिकनी चुपड़ी बात करे जो, तो उससे बचकर रहना। वाह क्या बात है, बहुत बहुत ही धन्यवाद जी। गुलाब से कांटों का रिश्ता, गुलाब से कांटों का रिश्ता सारी दुनिया को है पता, सारी दुनिया को है पता। गुलाबी चेहरे के पीछे जो छिपा है, तो उससे बचकर रहना। गुलाबी चेहरे के पीछे जो छिपा है, तो उससे बचकर रहना। कड़वा हो पर जो सच कहे, कड़वा हो पर जो सच कहे, भला उसमें क्या है बुराई, भला उसमें क्या है बुराई। बोल हो जिसके मीठे, बोल हो जिसके मीठे पर झूठे, तो उससे बचकर रहना। तो बोल हो जिसके मीठे पर झूठे, तो उससे बचकर रहना। हम सब है मानव, हम सब है मानव, मानवता है ध्येय हमारा। हम सब है मानव, मानवता है ध्येय हमारा। पर धर्म के नाम, पर धर्म के नाम जो दम जताए, तो उससे बचकर रहना। पर धर्म के नाम जो दम जताए, तो उससे बचकर रहना। सबसे प्यारी है मातृभाषा हिंदी, सबसे प्यारी है मातृभाषा हिंदी। पर अंग्रेजी जब रौब जमाए, तो उससे बचकर रहना। पर अंग्रेजी जब रौब जमाए, तो उससे बचकर रहना, तो उससे बचकर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उससे बच के रहना, ये अंदाज आपका निराला है। शेर के वेश में भेड़िया, तो उससे बच के रहना। पहन सफेद लिबास लूटे जो, तो उससे बच के रहना। और बनकर दोस्त जो छुरी चलाए, उससे बच के रहना। बहुत ही सुंदर शब्दों के जरिए बेहतरीन तरीके से एक निराले अंदाज में आपने अपनी कविता उससे बच के रहना प्रस्तुत की। धन्य हो गए हम। वास्तव में बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, एहसास है जो आपने यहाँ बयां किए। वास्तव में जो आपकी कलम है, बहुत सुंदर विषय पर चली है। आपकी लेखनी ने एक अनूठे तरीके से उससे बच के रहना कविता को प्रस्तुत किया। जी आपका शुक्रिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।